Good morning. Good morning, everybody. Welcome to all the health and wellness warrior. आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। वेटलेस जर्नी जो कि है चैलेंजिंग है कि नहीं, लेकिन ये जर्नी को कैसे हम लोग मतलब सस्टेनेबल कर पाएंगे, उसका कुछ ट्रिक्स है, टिप्स है। और ये टॉपिक को हम लोग को लेके आ रहे हैं आवर हेल्थ कोच, सर्टिफाइड योगा कोच भी है, न्यूट्रिशनिस्ट भी है। सो विथ योर ह्यूज डिजिटल क्लब, लेट्स वेलकम ज्योति खेमका मैम ऑन जूम स्टेज। वेलकम मैम, द स्टेज इज योर्स। Thank you. Good morning, everyone. और थैंक यू चक्रो फॉर वार्म वेलकम। और आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों ने देखे, हम माई सेल्फ ज्योति खेमका, हाउसवाइफ थी, नाउ हेल्थ कोच, योगा कोच, वाइफ ऑफ ए डायनामिक हस्बैंड, मदर ऑफ 2 चाइल्ड। और लाइफ मुझे भी बहुत पसंद है, हेल्दी लाइफ लीड करना और बहुत लोगों को हेल्दी रहने में मदद करना, यही मेरा पैशन है। तो आज देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों का लगभग 38 डेज हो रहा है टोटल, देखेंगे तो 28 डेज अभी हमारा इंटेंसिव फेज का है और पहले हम लोग 10 डेज गट रिसेट में रहे थे। तो वो सबका सोच लीजिए, आप लोगों को कुछ लगने लगा होगा कि पहले मेरा स्पीड से हेल्थ कम हो रहा था, अभी कुछ गैप हो गया है, स्लो डाउन हो गया है। तो आपको लगता होगा कि क्या कारण है, मैं तो वैसा ही खाना खा रहा हूँ, फिर मेरा ये स्लो डाउन क्यों हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में आ रहे होंगे। तो आज हम लोग वही सारे पॉइंट्स को याद करेंगे कि जो हम गट रिसेट से, जो हम जल्दी वेट कम कर रहे थे उस समय क्या कर रहे थे, और अभी हम कुछ कुछ क्या चेंज हुए हैं, या क्या मुझे नया एडॉप्ट करना है मेरे जर्नी में। तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले जस्ट एक छोटा सा टिप्स डॉक्टर साम जैसे हमको हमेशा देते थे फ्रेंड्स, कोई एक न्यूट्रिएंट्स का नाम बता सकते हैं जो विटामिन भी नहीं है, मिनरल्स भी नहीं है, प्रोटीन भी नहीं है, कार्ब्स भी नहीं है, कुछ ऐसा एक हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स है और उसकी बहुत जरूरत होती है बॉडी में। एनीवन? नोबडी? वाटर? और कोई? वाटर इज नॉट ए न्यूट्रिएंट्स। और कोई? नोबडी? CoQ10 जो कि हमारे पास है फ्रेंड्स। और देखिए वो एक ऐसा प्रोडक्ट है, ना विटामिन है ना मिनरल्स, इसलिए हमको पता भी नहीं चलता हमारे बॉडी में इसकी क्या जरूरत है। लेकिन वो एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे हर सेल्स में मिलता है। एटीपी आप लोगों ने सुना होगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि हमारे मतलब एनर्जी का एक स्रोत है। एनर्जी को हर सेल्स में एनर्जी को रखने का काम वो करता है, एक शक्ति का केंद्र है एटीपी। तो उसके लिए हमको उस एनर्जी का प्रोडक्शन बिना CoQ10 के होता ही नहीं। लेकिन हमारे बॉडी में क्या होता है, वो खुद भी बनता है, या उसको प्रोडक्शन करने के लिए हमको फैटी गुड फैट, यानी कि क्या बोलते हैं, फैटी फिश वगैरह चाहिए। लेकिन हम लोग बहुत लोग वेजिटेरियन हैं, हमको वो मिल नहीं पाता, तो हमको उसको अलग से हम उसको ले सकते हैं फ्रेंड्स। और हमारे बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन में CoQ10 का रोल है, हार्ट हेल्थ में उसका रोल है। CoQ10 एनर्जी प्रोडक्शन में हमको हेल्प करेगा। और ये जिसका माइग्रेन है, वो माइग्रेन पेन का, वो हेडेक का फ्रीक्वेंसी को भी हम कम करता है फ्रेंड्स। और ब्लड शुगर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, और इंसुलिन रेसिस्टेंस में भी हमको उसको संभाल लेता है उस स्थिति को। और जैसे जैसे हमारा एजिंग प्रोसेस आता है ना, हमारे बॉडी में CoQ10 का प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है, इसीलिए हमको अलग से CoQ10 हम लोग ले सकते हैं। ब्रेन में भी बहुत सारे हमारे ऑक्सीडेशन होते हैं, उस ऑक्सीडेशन को कूल डाउन करने के लिए भी CoQ10 का रोल है। तो हम लोग जस्ट एक CoQ10 अपने सप्लीमेंट में हम लोग ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आज के टॉपिक में मैं जाऊंगी फ्रेंड्स, तो उसके लिए मैं जस्ट कुछ शेयर करना चाहूंगी।
Is it visible na, Chakravarti sir? Hello. Yes, Hello. yes, ma'am. Yes. ओके ओके फ्रेंड्स, तो आज हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम लोगों ने कुछ सोच के आए थे कि मेरा वेट लॉस होगा, और हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट 10 डेज या फर्स्ट मंथ में आपका थोड़ा स्पीड से कोई 2 किलो, कोई 4 किलो, कोई 5 किलो कम भी किए। लेकिन जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो किसी किसी को हैरेसमेंट आ रहा है कि अरे पहले इतना जल्दी हो रहा था, अभी थोड़ा स्लो डाउन हो गया। तो आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स, कोई बता सकते हैं एनी रीजन तो आपको लगता है कि मेरा वेट लॉस स्लो हो गया है, लो क्यों हो गया है, हमारा जो जर्नी था, प्रोग्रेस जो है लो क्यों हो गया? एनीवन, एनी रीजन? कोई भी अपने मन से भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स, जरूरी नहीं कि आंसर राइट हो, बट यू हैव ट्राइड। नोबडी। ओके, तो कुछ देखिए, जब हमने वेट, हम आज अब 38 डेज में है, लेकिन हमने जो वेट गेन किया था वो 38 डेज में नहीं किया था फ्रेंड्स, 40 डेज में नहीं किया था, है ना। जो वेट गेन किया था हमारा एक हैबिट, वो है हमारा हैबिट, जो कि हमारा हैबिट और हमारा एनवायरनमेंट की वजह से हम लोगों ने बहुत हेल्थ गेन किए थे, और वो एक दिन या 40 दिन में हम लोगों ने नहीं किए थे। तो हम लोग यहाँ पे एक ऐसा प्लान पे काम कर रहे हैं जो कि आपकी हैबिट्स को चेंज कर रही है, गुड हैबिट्स की ओर ला रही है, आपका राइट हैबिट्स, राइट डाइट। वी आर नॉट इन ए डाइट, वी आर इन ए राइट डाइट। हम लोग राइट डाइट पे सिर्फ आ रहे हैं। तो डोंट बी वरीड कि मेरा इतना दिन में कम हुआ और अभी कम नहीं हो रहा है तो मैं उसको छोड़ दूं, आज रास्ते में रुक जाऊं, या इतना तो कम नहीं हुआ आज एक कुछ भी खा लूं, है ना। ऐसा हैरेस मत होइए, आपकी हैबिट्स को जस्ट हम लोग चेंज कर रहे हैं। और हमारा वेट लॉस जैसे मैंने बताया 40 दिन में नहीं हुआ था, तो 40 दिन में आप कम करने का क्यों सोचते हैं, है ना। तो कटिंग कैलोरीज, हम लोग एक हैबिट के ऊपर अगर हमको जाना है, हमको राइट हैबिट करना है, तो उसके लिए हम ऑटोमिक हैबिट एक बुक पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, जिससे हम लोग अपना खुद को कैलकुलेट कर पाए, मैं हैबिट किस तरह से फॉर्म की थी और अभी उस हैबिट्स को मैं किस तरह से चेंज कर सकती हूँ, और लाइफ में न्यू हैबिट्स क्रिएट कैसे कर सकती हूँ, और हमारा राइट हैबिट में हम लोग फिर लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग आ सकते हैं फ्रेंड्स। तो कटिंग कैलोरीज में हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, हमने सीखा था अगर वेट लॉस मुझे करना है तो हमको कुछ कैलोरी कम लेना होगा, मतलब कैलोरी इनटेक और कैलोरी बर्न, वो दोनों में हमको कुछ डिफरेंस है। अगर मैं जितना कैलोरी ले रही हूँ उतना ही बर्न कर रही हूँ तो मैं वेट सिर्फ मेंटेन ही कर पाऊंगी, या उससे ग्रोथ भी होगा, क्यों होगा हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन अगर मैं कैलोरी डेफिशिएट करती हूँ, मुझे 2000 कैलोरी चाहिए, मैं 1800 खाती हूँ, तो ही मेरा मैं वेट लॉस, मिनिमम हमको 20% कैलोरी, जिसका बीएमआर जितना है हमको 20% उससे थोड़ा कम खाना होगा, कैलोरी डेफिशिएट करना होगा। और हम देखिए एक, और कैलोरी हर समय कैलोरी नहीं है, हम लोगों ने एक हैबिट सीखा था कि सिर्फ क्या मैं 1200 कैलोरी, मेरा मान लीजिए 1200 कैलोरी है, मैं अपने उदाहरण से ही करती हूँ, मेरा 1200 कैलोरी है और मैं 1200 कैलोरी किससे ले रही हूँ, वो चॉकलेट से ले रही हूँ या बाउल ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से ले रही हूँ, है ना। मुझे वेट लॉस करना है तो पहले तो मुझे 1200 नहीं ले रहना है, 1200 का 20% कर दीजिए, 12 दूनी 24, 240 कैलोरी मुझे कम लेना है, यानी कि लगभग मुझे 1000 कैलोरी लेना है अगर मुझे वेट लॉस करना है। और उसमें भी वो 1000 कैलोरी मैं कहाँ से ले रही हूँ, फ्रूट्स वेजिटेबल से, या कुछ सिर्फ कैलोरी, जिसमें सिर्फ कैलोरी, अभी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से मैं ले रही हूँ तो मुझे कैलोरी के साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं फ्रेंड्स, 1000 कैलोरी प्लस सारे न्यूट्रिएंट्स के साथ मुझे मिल रहा है। तो वो हम लोग अपना चेक कर सकते हैं। और हम लोग सिर्फ देखिए, बहुत बार होता है हम लोग सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं खाते, बिंज ईटिंग करते हैं। अभी मूवी देखने गए, हमको भूख हो ना हो, हमको एक माइंड सेट है कि एक पॉपकॉर्न लेके चले जाएंगे, कोई कुछ लेके चले जाएगा, है ना, वो हम लोग खाते हैं। पिक्चर घर पे देख रहे हैं, ज्यादा देर तक जाग रहे हैं तो कुछ लेके बैठ जाते हैं, और घर में जनरली क्या होता है, बिस्किट, मिक्सर, कुकीज का डब्बा, जो कि इजीली अवेलेबल होता है, लॉन्ग टर्म तक घर में रह सकता है, तो वो सारी चीजें हम लोग लेने लगते हैं। तो उसको हम लोग अपने आप को चेक करेंगे कि क्या मैं बिंज ईटिंग तो नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अपनी जीभ को सेटिस्फाइड करने के लिए, मन को सेटिस्फाइड करने के लिए तो नहीं खा रहा हूँ। तो ये है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, आप लोगों ने जानते होंगे, द साइकिल ऑफ ए कार्ब, कार्ब साइकिल भी एक है फ्रेंड्स। कार्ब साइकिल क्या है, जब हम को भूख लगती है तो हम जब हम कैलोरीज लेते हैं कार्बोहाइड्रेट से, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होगा, हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और उस ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए
बॉडी को क्या चाहिए? इंसुलिन। इंसुलिन चाहिए और वो यहाँ पे ही एक ट्विस्ट है वेट गेन का। और जब भी बॉडी इंसुलिन सिक्रेट करता है, उसके साथ और एक चीज भी सिक्रेट करता है। क्या आप बता सकते हैं क्या चीज सिक्रेट करता है? जब भी बॉडी इंसुलिन सिक्रेट करता है, उसके साथ और एक चीज सिक्रेट करता है, वो है फैट सेल। और वही फैट सेल क्या होगा, धीरे धीरे बॉडी में डिपॉजिट होता है और हमारा वेट गेन में हमको मदद करता है या हमको हैरान करता है, पता नहीं। वो आप देखिए कि आप कितना कार्ब्स ले रहे हैं और वो कार्ब्स कहीं सिर्फ कौन सा सोर्स से आप कार्ब्स ले रहे हैं। इसीलिए हमको पहले हम लोग ये भी पढ़ाई किए हैं कि हमारा कार्ब जो है कॉम्प्लेक्स कार्ब होना चाहिए। यदि हम सिंपल कार्ब्स सिर्फ लेते रहेंगे तो ये सारा प्रॉब्लम हमको आ सकता है। और वो फैट सेल्स क्या होगा, हमारे बॉडी को वेट गेन में हेल्प करता है। और ये एक साइकिल है फ्रेंड। इस तरह हमको और ज्यादा कार्ब्स खाने की इच्छा होगी जैसे जैसे बॉडी का, आप जैसे जैसे देखिए फील किए होंगे, कोई भी जो हेल्दी है, आप जितने मोटे होते हैं ना उतने ज्यादा खाने का मन करता है, उतना ज्यादा क्रेविंग होता है। क्यों होता है? ये एक साइकिल है। तो उस साइकिल को ब्रेक करने के लिए हम लोग सिर्फ एक राइट हैबिट्स वाला एक प्लान दे रहे हैं, जो जितना अपने हैबिट को ही सिर्फ चेंज कर पाएगा वही। थोड़ा टाइम लग सकता है लॉन्ग टर्म में ही, लेकिन परमानेंट वेट जिसको बोलते हैं ना, हम लोग मेंटेन कर सकते हैं फ्रेंड्स। हम लोग जो हमारा ट्रिक्स था उसको हम लोग कर ले सकते हैं। तो कटिंग फैट्स, तो हम लोग देखिए बहुत लोग सोचते हैं कि फैट खाने से तो हेल्थ हो रहा है, तो बहुत लोग पूरी तरह से, लेकिन हमने कल ही पढ़ा था लास्ट सेशन में कि ऑल फैट्स आर नॉट बैड। तो हम लोग को जो फैट, कौन सा फैट लेना है, हमको सिर्फ ट्रांस फैटी एसिड को पूरी तरह से छोड़ना है। अनसेचुरेटेड फैट हम लोग ले सकते हैं, गुड फैट हम लोग ओमेगा 3, ये वाला फैट हम लोग ले सकते हैं, जो कि बहुत सारे उसका भी सोर्स है, वेजिटेरियन सोर्स है, नॉन वेजिटेरियन सोर्स है, उससे हम लोग लेंगे। कौन सा फैट हम लोग ले रहे हैं, तो ज्यादा वरिड नहीं होना है कि देखिए कोई भी चीज ज्यादा खाना नुकसान है। इसी में भी नहीं बताया गया कि आप बिल्कुल भी ना खाएं। अभी तो वैसे तो देखेंगे आप, पानी पीना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो क्या मैं 20 लीटर्स पानी दिन में पी लूं तो अच्छा है मेरे लिए? कोई मैसेज कर सकते हैं फ्रेंड्स, एनीवन, यस और नो? मैं 20 लीटर्स पानी दिन में डिसीजन लूंगी क्योंकि पानी पीना बहुत अच्छा है। इज इट राइट और रॉन्ग? एनीवन राइट कर सकते हैं? आप सब मेरे साथ है ना? नो, एनीथिंग ऑफ, मतलब बहुत ज्यादा कुछ भी चीज हमारे लिए अच्छा नहीं है। अगर हम मैं 20 लीटर्स पानी, मेरे बॉडी को 2.5-3 लीटर पानी चाहिए, तो मैं 20 लीटर्स पानी का डिसीजन मुझे नहीं लेना है, दैट इज रॉन्ग। भले वो सेहत के लिए जितना पानी अच्छा है, लेकिन एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, है ना? तो वो हम लोग नहीं लेंगे। वैसे ही फैट हमको जितना परिमाण में चाहिए उतना हमको लेना है, और कौन सा फैट लेना है वो हम लोग डिसाइड करें। पूरी तरह से कट डाउन नहीं करना है। अगर ज्यादा पूरा फैट को आप कट डाउन करेंगे तो आपको कार्ब्स की इच्छा ज्यादा होगी और आप ज्यादा कार्ब्स लेने लगेंगे फ्रेंड्स। तो यही है। और हम जब भी खाना खाते हैं, हर समय भूख से नहीं खाते। आप लोग फील किए होंगे, सिर्फ भूख लगने पर ही आप खाना खाते हैं, ऐसा नहीं। हमारा कुछ इमोशनल ईटिंग होता है। जब हम खाने का डिसीजन लेते हैं ना फ्रेंड्स, उसके पीछे हमारा इमोशन काम करता है। जब हमारे साथ कुछ हम अपसेट होते हैं तो ज्यादा खाने लगते हैं। और एक खाने का हमारे पास ज्यादा इच्छा होने लग जाएगा। और हम उसके बाद क्या करेंगे, एक गिल्टी फीलिंग हमारे मन में आ जाएगी, अरे मुझे आज मैं केक खा ली, शायद ये जर्नी में मैं सुइटेबल नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, है ना? ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। ये सब इमोशन बीच बीच में आएंगे। हम दिन में ही हमारे इमोशन इतनी बार चेंज होते हैं फ्रेंड्स। अभी सुबह में हैप्पी फील कर रही थी, दोपहर को कुछ फील कर रही हूँ, रात को कुछ फील कर रही हूँ। हर घंटे में कुछ अलग अलग इमोशन हमारे पास आएंगे। लेकिन उस इमोशन को हमको कंट्रोल करना है, उस इमोशन के साथ बहते नहीं जाना है। तो वो हमारा जो इमोशन था, मैंने आज ज्यादा खा लिया, उसके बारे में ज्यादा चिंतित मत होइए। कुछ समय बाद आप अपने माइंड से बात करके, कुछ अपने न्यूट्रिशनिस्ट से बात करके अपने आप को जस्ट फिर से ट्रैक में ला सकते हैं। फिर से आज हमने एक केक खा लिया, कोई बात नहीं, आज एक केक खा लिया, रात को हम थोड़ा कुछ अपने में ज्यादा फाइबरियस फूड ले सकते हैं, कुछ खाना को क्वांटिटी थोड़ा कम कर सकते हैं, ना? तो अपने आप से ही बात करके हम लोग बहुत कुछ सेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। और एक, कभी वॉरिड नहीं होइए, स्टे मोटिवेटेड। और मोटिवेशन के लिए आपको क्या चाहिए, एक ग्रुप ऑफ पीपुल चाहिए जो हमेशा आपको चीयर करते रहे।
हमको जैसे कि हम एक रिकॉग्निशन एक टीम में है तो हमको कुछ लोग बोलते हैं यू आर ग्रेट, मतलब आपने इतना कम किया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आपका हैबिट इतना चेंज हुआ। और अपने आप को हमेशा एक ही दिन में मैं चेंज हो जाऊंगी ऐसा भी मत सोचिए। फर्स्ट महीने में ही मेरा 5-10 किलो, किसी का नहीं भी कम हुआ है तो डोंट वरी, अपने आप को शाबाशी दीजिए कि मेरी ये हैबिट चेंज हो गई। मैंने कम से कम 10 मिनट एक्सरसाइज करना शुरू किया। और हमेशा ध्यान रखें, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हम लोग एक ही साथ एक प्रोग्रेस वाला कुछ चैलेंज नहीं लेंगे, धीरे धीरे। पहले मैं 2000 स्टेप भी नहीं चल रही थी, कम से कम मैंने स्टार्ट तो किया 2000, 4000 होगा, 5000 होगा, 10,000 स्टेप तक आप लोग जा सकते हैं। इस तरह अपना छोटे छोटे गोल हम लोग लेंगे फ्रेंड्स। एक साथ कुछ बड़ा गोल लेके कुछ हासिल होने वाला नहीं है, वो टूट जाएगा, फिर आपको बार बार हैरेसमेंट आ सकता है। और हमको कुछ टूल्स टू ट्रैक योर प्रोग्रेस, हमको कुछ प्रोग्रेस हम या तो डायरी मेंटेन कर सकते हैं कि मेरा जो हैबिट था, मैं हर खाने के बाद जो कुछ मुझे मीठा खाने का मन कर रहा था, वो मैं कितना दिन तक चेंज कर पाई, मतलब महीने में मैं कितना दिन उस हैबिट को कंटिन्यू किया और कितना दिन मैंने छोड़ी। मैं मान लीजिए मैंने 15 दिन छोड़ा और 15 दिन मैंने फिर भी मीठा खा लिया, तो मैं अपने आप को शाबाशी हमेशा देती हूँ कि यस मैंने 15 दिन छोड़ा। तो वो मुझे हेल्प करेगा, मैं अपनी डायरी पे लिखूं कि कुछ अपना ट्रैक करूं कि मैंने 15 दिन छोड़ा, तो नेक्स्ट में 17 दिन छोड़ने के लिए तैयार हो सकती हूँ। क्योंकि मैं 15 दिन अगर रह पाई तो 16 दिन क्यों नहीं, 17 दिन क्यों नहीं। कभी इच्छा हुई कभी नहीं, ऐसा करके हम धीरे धीरे 1 वीक तक ही सिर्फ लेंगे, फिर 2 डेज, ऐसा करके हम धीरे धीरे छोड़ सकते हैं। और हमको या तो हम अपना पैरामीटर, जैसे हम लोग ओमरोन मशीन में अपना चेक करते हैं, हमारा बीएमआर, बीएमआई, वो सारे हम ट्रैक कर सकते हैं। वेट कितना हुआ, फैट कितना हुआ, मसल्स कितना हुआ। हम लोग का बहुत बार ऐसा होता है कि जब स्टार्टिंग की जर्नी में जो हमारा वेट लॉस शीघ्र से हो गया था, जल्दी हो गया था, उसमें बहुत लोग मसल्स को भी लूज कर दिए थे, है ना, मसल्स लूज, जो कि हमारा एम नहीं था। हमारा गोल था फैट को लॉस करना, मसल्स को गेन करना। तो फिर हम अपने न्यूट्रिशनिस्ट से बात कर सकते हैं। अगर हम ट्रैकिंग करेंगे तभी तो बात करेंगे कि मेरा मसल्स कम हो गया, फैट कम करते करते, वेट कम करते करते मेरा मसल्स कम हो गया, तो अब मुझे क्या करना है, आगे क्या, है ना। और प्लेंटी ऑफ स्लीप, हम लोग सफिशिएंट अगर नहीं सोएंगे तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो जो है वो हमारा ठीक से काम नहीं करेगा। रेस्ट एंड डाइजेस्ट की स्थिति में अगर हम रहेंगे तो हमारी भूख हमारे कंट्रोल में रहेगी। अगर हम कम सोएंगे तो भी हमको ज्यादा क्रेविंग होगा, ज्यादा खाने की इच्छा होगी। तो हमारे फूड को हम किस तरह रखेंगे, हमको पता है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और फाइबर से हम लोग भरपूर रखेंगे। अगर ये हम लोग करते हैं तो हमारा, तो हम लोग क्या होगा कि हम लोग राइट खाना खा रहे हैं, जिससे कि वेट गेन नहीं होगा। और हम कार्ब्स ज्यादा खाएंगे तो ही इंसुलिन की ज्यादा सिक्रेशन होगी और ज्यादा फैट सेल्स हमारे बॉडी में सिक्रेट होगा और वो हमको फिर से मदद करेगा। तो हम इस टाइप के अगर खाना खाते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल ऐड करते हैं, तो कच्चे पके रूप में खा सकते हैं, अध कच्चा मतलब अध सीधा स्टीम करके हम लोग खा सकते हैं। अ, और हमारे मेन कोर्स में सबसे पहला, जैसे हम लोग पढ़े हैं कि पहला फ्रूट्स एंड वेजिटेबल यानी कि सलाद पहले अगर हम लोग खाएं तो हमारा मेन कोर्स अपने आप थोड़ा कम होगा फ्रेंड्स। और बहुत लोग क्या करते हैं, बच्चे लोगों को, मैं मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं उनसे मैं बात करती हूँ, मेरा बच्चा पहले मुझसे सलाद खाता है तो मैं उसको मना करती थी, तुम सलाद मत खाओ, पेट भर जाएगा। तुम भात, मतलब भर भर के भात खिलाते हैं जबरदस्ती, भात खा, रोटी खा, एक ही रोटी खाया है, इतना ही भात खाया है ना, जबरदस्ती भात खिलाते। तो दैट इज नॉट राइट। बच्चा राइट हैबिट में था, हम लोग उसको कभी कभी रॉन्ग में ला देते क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज। तो वो बच्चा अगर पहले फ्रूट्स वेजिटेबल खा रहा है तो उसको खाने दीजिए, पेट भर के खा रहा है खाने दीजिए। उसके बाद वो जितना राइस खाए कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना उसको भूख है उतना खिलाइए। अगर जबरदस्ती आप खिला के अपने बच्चे को क्या कर सकते हैं, दिमाग से छोटा कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो मतलब ब्रेन सेल है ना उतना काम नहीं करेगा, सिर्फ वो कार्ब्स को पचाने में ही लग जाएगा। अगर आप अपने बच्चे को ज्यादा एक्टिव करना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा खिलाऊंगी तो वो ज्यादा एक्टिव होगा, दैट इज ए रॉन्ग कॉन्सेप्ट। पहले सलाद फ्रूट्स वेजिटेबल खिलाइए, उसके बाद जितना भात खाता है, जितना खाता है खाना उतना ही खिलाइए। और स्टार्ट योर मील विद सलाद या तो सूप। सूप भी हम लोग ले सकते हैं जिसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। टेक चार्ज ऑफ योर फूड एनवायरनमेंट, हमारा एनवायरनमेंट का जैसे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, एनवायरनमेंट एंड हैबिट, वो दोनों की वजह से ही हमारा हेल्थ गेन हुआ था, वेट गेन हुआ था। और अभी हम वो दोनों को ही अपना चार्ज में ले लेंगे। तो हमारा फूड हम लोग खुद पकाएंगे, खुद पकाएंगे मीन्स एक अच्छे सोच के साथ हम लोग पकाएंगे। और हमारा
जो पोर्शन है, मतलब थाली जो बोलते हैं ना, पहले बोलते हैं ना, हम लोग को थाली भर के खाना बोलते हैं, तो हमारा थाली जितना छोटा होगा तो हम उसको भरेंगे तो उसमें तो कम क्वांटिटी आएगा। वो एक फिलोसॉफी काम करता है, तो इसलिए हमारा थाली जो है वो छोटा होना चाहिए, जो जिसमें हम खा रहे हैं। और ईट अर्ली, थोड़ा अर्ली मीन्स तो अर्ली डिनर, सुबह भी अगर हम सूर्य के साथ अपना, जैसे सर्केडियन रिदम के बारे में हम पढ़े थे, उस हिसाब से खाएंगे तो हमारा बहुत ही अच्छा फायदा होने वाला है। सॉरी, यस। तो फास्ट फूड 12 आवर्स, अगर रात का भोजन हम लोगों ने 7 बजे किया है तो सुबह 7 तक एटलीस्ट कुछ भी ना खाएं, सिर्फ अगर कुछ ले सकते हैं तो वो है पानी, सादा पानी, और कुछ भी ना लेंगे तो ही वो 12 आवर्स का आपका फास्टिंग होगा। और प्लान योर मील्स एंड स्नैक्स अहेड ऑफ टाइम, जब आपको खाना है, रात का खाना 7 बजे खाना है, तो ऐसा नहीं कि आप 7 बजे में 10 मिनट है जाएंगे फटाफट बनाएंगे और खा लेंगे, ऐसा मत कीजिए। आपको पहले से पता होना चाहिए मुझे ये बनाना है, आज ये खाना है, और थोड़ा पहले प्रिपेयर कीजिए। लगभग 6:30 बजे आप किचन में जाइए, अपना खाना शांति से बनाइए और अपने प्लेट में ढाल के आराम से लेके आके खाने में टाइम दीजिए, यानी कि माइंडफुल ईटिंग कीजिए। खाने में भी प्रॉपर हम लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज नहीं करके पूरा रस को ले लेके खाना है। खाने के रस को लेके खाना है, मतलब खाने को इतना चबाना है कि वो एक रस बन जाए, एक लिक्विड बन जाए हमारे माउथ में, और हम उस तरह से खाना खाएंगे। वाटर हमको जितना, जिसका बॉडी का रिक्वायरमेंट्स है, मिनिमम 2.5 से 3 लीटर 4 लीटर तक हम लोग पी सकते हैं। और टेम्पटिंग फूड को हम लोग थोड़ा घर पे ही नहीं रखें तो अच्छा है, जैसे बिस्किट, मिक्सर, कुकीज, केक, जो कि ज्यादा टाइम तक हमारे घर में रहने से कुछ नहीं होगा, ऐसा चीजें हम लोग ला के भर देते हैं और जब भी इच्छा हुई खा लेते हैं, है ना। उस फूड से थोड़ा बचना है, तो उससे बचने के लिए मुझे लगता है किचन में न रखना एक राइट डिसीजन है। उसकी जगह हम कुछ रोस्टेड चना, मखाना, कुछ ड्राई फ्रूट्स, लेकिन ड्राई फ्रूट्स कुछ भी है, क्वांटिटी हम लोग लिमिट से खाएंगे। गेट मूविंग, हमारे बॉडी को हमेशा हमको मोबाइल रखना है, मूविंग रखना है, नॉट कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल में रहना है। आपको योगा करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं है, डोंट वरी, आप नीट कीजिए अपने हर काम को। कुछ भी अगर, देखिए हम लोग हस्बैंड वाइफ क्या करते हैं, अगर हम लोग पहले नीचे जाना है, ऊपर आना है, घर ऊपर नीचे वाला है, नीचे किचन है, ऊपर रूम है, बहुत बार आना जाना होता है, तो पहले हम लोग को लगता है मैं अभी अभी आई हूँ, मैं नहीं जाऊंगी, है ना। लेकिन अभी हमको लगता है चलो मेरा नेट हो जाएगा, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी, चलो मैं 5 बार चले गए, ये 5 बार चले गए, आराम से माइंड सेट हो गया है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो वो सारे जब भी घर का काम करें तो उसको आप एक एक्सरसाइज का नाम दे दीजिए, वो काम भी आपको इजी लगने लगेगा, है ना। बार बार आपको मान लीजिए आपके बच्चे हैरान करते हैं, यहाँ से मैं किचन से लाती हूँ, बार बार उसको खाना दे रही है, माइंड में सोच लीजिए मेरा नीट हो रहा है। तो ये सारे पॉजिटिव थॉट है जो हम लोग काम करते समय ले सकते हैं। और एनीथिंग इज बेटर देन नथिंग, मैं कुछ नहीं कर रही थी, योगा एक्सरसाइज कम से कम कुछ मिनट से मैं अपने आप को कवर करते जा रही हूँ। और एक्सरसाइज वही कीजिए जो आप एंजॉय करते हैं। आपको योगा अच्छा लगता है, योगा कीजिए। आपको योगा योगा बहुत बोरिंग चीज है ना, सबके लिए पॉसिबल नहीं। डांस अच्छा लगता है, डांस कीजिए। जुम्बा अच्छा लगता है, जुम्बा कीजिए। जिम में जाना अच्छा लगता है, जिम जाइए। वॉकिंग करना अच्छा लगता है, वॉकिंग कीजिए। कुछ भी कीजिए अपनी चॉइस से, जो आपको अच्छा लगता है। कुछ नहीं अच्छा लगता है, 1 घंटा बैठ के मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो मैं क्या करूं, नीट करूंगी। घर की सारी एक्टिविटी अपने हाथ में लेके कुछ ना कुछ चलने वाला काम, अगर मुझे मोबाइल में भी कुछ सुनना है तो मैं चल के सुनूंगी, किसी से बात करना है तो मैं चलते हुए बात करूंगी, तो अपने आप कुछ एक्टिविटी हो जाएगा। तो इस तरह हम अपने आप को मूविंग रख सकते हैं, नॉट दी सेडेंट्री लाइफस्टाइल। कीपिंग द वेट ऑफ, तो हमको अगर फिजिकली एक्टिवेटेड हम लोग रहेंगे, अपने फूड लॉग का एक डायरी मेंटेन करेंगे कितना दिन, जैसे मैं पहले ऑलरेडी ये सारे कवर कर चुकी हूँ। और ब्रेकफास्ट को कभी स्किप मत कीजिए। बहुत लोगों का मीथ है कि ब्रेकफास्ट में स्किप कर दूं, क्योंकि वो लोग ब्रेकफास्ट बिना के रह सकते हैं, बट इट इज ए मतलब कंप्लीट कि हम लोग अगर ब्रेकफास्ट नहीं लेते हैं तो हमारा वेट गेन हो जाता है, क्योंकि हम पहले से बहुत मतलब रात से खाना खाए थे 7 बजे, तो ब्रेकफास्ट को नेवर स्किप। इट मोर फाइबर एंड लेस अनहेल्दी फैट। अनहेल्दी फैट को कम खाएंगे, रेगुलर चेक करेंगे अपने आप को, और लेस टेलीविजन हम लोग देखेंगे, यानी कि टेलीविजन का भी एक रोल है हमारे वेट गेन में। क्योंकि जब हम वो टेलीविजन देखते हैं तो बहुत लोगों का अभ्यास होता है कुछ ना कुछ खा लेना। और नरिश टू फ्लोरिश, हम अपने आप बॉडी को नरिश करते रहेंगे। नरिश कौन से न्यूट्रिएंट्स में, जो खाना खा रहे हैं वो कैसा खा रहे हैं। हमारे गट हेल्थ, हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ 10 दिन के प्रोग्राम में हो गए और मेरा गट ठीक हो गया और अब मुझे जरूरत नहीं। इट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। बीच बीच में अपने गट से बात करते रहिए। हमारा गट ऐसा नहीं है कि 1 महीना तक बिल्कुल खराब नहीं होगा अगर मैं 10 दिन गट रिसेट में रह सकूं। अगर हमारा फूड हैबिट रॉन्ग था तो वो फिर बीच बीच में आपको गट रिसेट मांग सकता है।
तो हमारे गट से हमको बीच बीच में, हर समय 10 डेज जरूरी नहीं है, आप 2 दिन 3 दिन में भी बीच बीच में गट रिसेट में रह सकते हैं। और स्टॉप लुकिंग फॉर क्विक फिक्स, जल्दी से वेट कम कर लूंगे के चक्कर में बिल्कुल मत जाइए। अगर कोई ऐसा प्लान भी देता है तो उसको एडॉप्ट मत कीजिए, क्योंकि कुछ भी चीज मतलब जल्दी से गेन नहीं किया जा सकता, मेहनत करनी पड़ती है ना। तो मेहनत से हमको जो मिलेगा वो एक अच्छी चीज मिलेगी, राइट चीज मिलेगी, जो कि मुझे लॉन्ग टर्म तक अपने वेट को सस्टेन करने में मुझे हेल्प करेगा। ईट हेल्दी फूड एंड मेक एवरी वर्कआउट काउंट, हर वर्कआउट आपका काउंट करता है। तो यही था फ्रेंड्स, और हम लोग अपना एक लेट्स आपका एक्टिविटी है, लेट अस नो हाउ मेनी स्टेप्स टू टेक टुडे। आज मैं कितना स्टेप लूं और क्या मैंने वो लिया, वो हम लोग अपने आप को देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो यही था हम लोगों को, अगर हमारा जो क्या है ट्रिक्स एंड टिप्स टू सस्टेन, हमारे वेट को सस्टेन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ट्रिक्स हैं, यही सब है। हम सबसे पहले एक एटॉमिक हैबिट्स बुक पढ़ने का, क्योंकि हमारा बुक और हमारा एनवायरनमेंट की वजह से हमारा वेट गेन हुआ था, 40 दिन में नहीं हुआ था। इसलिए डोंट वरी कि 40 दिन में मेरा कम नहीं हुआ है, ये एक स्लो प्रोसेस में जाएगा। लेकिन राइट वे में अगर आप अपना हैबिट और एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट मीन्स मैं क्या खाना बना रही थी, कैसे बना रही थी और क्या क्या ले रही हूँ, वो सारे हमारे एनवायरनमेंट। घर में हमारे कुकीज वाले डब्बा में क्या है, वो हमारा लॉन्ग टर्म वाला वेट को डिसाइड करेगा। तो जस्ट कीप गोइंग, अपने आप को वरिड मत कीजिए कि इतना कम हुआ है, देखेंगे आप नेक्स्ट 3 महीने में और ज्यादा कम हो सकता है। आप जितना चाहते हैं हो सकता है, या किसी का 4 महीने में भी होगा, तो डोंट वरी, बट ये लॉन्ग टर्म तक आपके साथ सस्टेन होके रहेगा। थैंक यू, दिस इज फ्रॉम माय साइड, बैक टू आवर होस्ट चक्र सर। थैंक यू सो मच मैम। एक जोरदार जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए फ्रेंड्स। बहुत बढ़िया, जबरदस्त सेशन। मैं जैसे बता रहा था कि इंटरेस्टिंग लगा ना आप सबको, इंटरेस्टिंग कैसे हम लोग सस्टेनेबल जर्नी में रह सकते हैं हमारा वेट लॉस में। सो आप अच्छा अच्छा कमेंट भी दे सकते हैं। सो चलते हैं, एक दो चार पांच हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, रिव्यू भी हो जाएगा। ओके। सो फ्रेंड्स, जैसे मैडम बता रहे थे कि हम लोग का शरीर में तो इंसुलिन सिक्रेशन होता है, तो इंसुलिन के साथ साथ क्या भी मतलब आप चार्ट में बता सकते हैं? जल्दी जल्दी हम लोग आगे जाएंगे। इंसुलिन के साथ साथ क्या भी सिक्रेशन होता है? ओके, मैं बता देता हूँ। ग्रेट, सौम्य जी बता दिए हैं, फैट। ओके ग्रेट, आप अपने के लिए जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं। सो नेक्स्ट, वेट लॉस के लिए जो हमारा खाना बीएमआर से क्या कितना कम होना चाहिए, लगभग कितना कम होना चाहिए? हमारा जो बीएमआर है उससे हमारा खाना कितना कम होना चाहिए? ग्रेट, और कोई शेयर किए हैं लेस देन 20%। हमारा बीएमआर जो है, बीएमआर से ये 20% लेस होना चाहिए। और एक बहुत बड़ा मीथ के बारे में हम लोग को मतलब जानकारी है कि अगर हम लोग वेट लॉस करना चाहते हैं तो खाना स्किप करना जरूरी है। कौन सा खाना? ये जो मीथ है आप बता सकते हैं? ग्रेट, ब्रेकफास्ट। सो बहुत बढ़िया, हर कोई मतलब अच्छा से अटेंटिवली सुन रहे। और आप सबके लिए भी जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। और कुछ हैबिट, चार पांच हैबिट जैसे मैडम बता रहे थे कि आप लिख सकते हैं, ये हैबिट को अपनाने से हम लोग हमारा वेट लॉस कर सकते हैं। आप चार्ट में बता सकते हैं फ्रेंड्स। चार पांच हैबिट मैडम बता रहे थे।
ओके, जैसे स्टे फिजिकल हेल्दी, कीप ए फूड लॉन्ग, ईट ब्रेकफास्ट एवरी डे। हाँ, ब्रेकफास्ट को कभी स्किप नहीं करना है। वाह, ग्रेट। हर के लिए जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। सो बहुत बढ़िया। सो नेक्स्ट हम लोग जाएंगे, हमारा नेक्स्ट जो पहलू है वेट लॉस का या हेल्दी लिविंग हेल्दी लाइफ का, दैट इज एक्सरसाइज। और हमारे पास आज आवर एक्सरसाइज कोच, आप सब अपना मैट में रेडी हो जाए, ऑल दी फ्रॉम बलांगीर। सो लेट्स वेलकम समरेंद्र जी। वेलकम सर, द स्टेज इज योर्स। Thank you very much, Chakra sir. Am I audible now? यस यस, क्लियर। Thank you very much, sir. Thank you very much. So, good morning, friends. This is Samarendra Saraswati. I am your fitness coach. So, get ready for the upper body workout. Upper body workout के लिए तैयार हो जाइए. Definitely, आपका upper body ही आपको visibility देता है. So that work for your upper body, not only लिविंग ए हेल्दी लाइफ, एक हेल्दी लाइफ को लीड करने के साथ साथ आपको गुड लुकिंग भी होना जरूरी है। सो दैट पीपल कैन आस्क यू, आपको पूछेंगे कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपके खाने का तरीका कैसा है, आपका वर्कआउट कैसा है। सो दैट क्या होता है, जो चीज विजिबल होता है लोग उसको ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और इसीलिए हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हमारे प्लेटफॉर्म में गुड लुकिंग होना बहुत ही जरूरी है और उसमें हमारा अपर बॉडी का मेजर रोल प्ले करता है। सो गेट रेडी फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जैसे हम 3 पहलू में हमेशा इसको डिवाइड करके करते हैं। पहले बॉडी को वार्म अप में लेते हैं, फिर कोर वर्कआउट करते हैं, देन आपका स्ट्रेचिंग। सो दैट कैन वी मूव फॉर द स्ट्रेचिंग फास्ट। सो टो से हेड तक स्ट्रेचिंग किया जाता है, बट क्योंकि हम अपर बॉडी वर्कआउट करेंगे, सो दैट अपर बॉडी से शुरू करेंगे। तो पहले रहता है आपका हेड रोटेशन, वही दो स्लॉट में रहता है, जैसे एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज 10 टाइम का रिपीटेशन रहेगा, 3 सेट में रहेगा। हमेशा इसको याद रखिए। गेट रेडी, गेट स्टार्ट। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा हेड रोटेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Opposite direction, opposite rotation. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. 360 डिग्री रोटेशन आपका हेड होना चाहिए, सो दैट कैन जो जॉइंट्स वगैरह आप स्टेट हो गए हैं उनको हम फ्लेक्सिबल करते हैं। नेक्स्ट मूव टुवर्ड हैंड रोटेशन, आपका शोल्डर रोटेशन, वही क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Opposite direction. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Then hand rotation, small circle, clockwise and anti-clockwise. 1 2 3 4 5, small circle 6 7 8 9 and 10. Small circle means छोटा सर्कल है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. बिग सर्कल सिंगल हैंड में रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Opposite direction. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Next hand. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Opposition. 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। हमने अपना स्ट्रेचिंग कंप्लीट किया है ना फ्रेंड्स। चलिए कोर एक्सरसाइज के बाद ऊपर जाते हैं। यहाँ हम दो मेजर मसल्स को हिट करेंगे, एक है चेस्ट एंड दूसरा शोल्डर के साथ। फिर आपका थोड़ा सा बाइसेप पे ही हिट होगा, दैट इज कॉल्ड योर टी स्पाइन रोटेशन। आपने देखा है मैं हमेशा बिगिनर्स एंड मॉडरेट दोनों, एडवांस में दोनों ही बताता हूँ। तो अगर बिगिनर्स हैं तो क्या कर सकते हैं एंड एडवांस में है तो क्या कर सकते हैं, है ना फ्रेंड्स। अगर आप बिगिनर्स हैं तो अपने इस हिसाब से आप कर सकते हैं, है ना, दिस इज कॉल्ड टी स्पाइन रोटेशन। अगर एडवांस है तो आप ये पोजीशन में कर सकते हैं, है ना फ्रेंड्स, दिस इज टी स्पाइन रोटेशन। इसको हम 10 टाइम दोनों हाथ में लेंगे। तो गेट रेडी, स्टार्ट। पहले मैं बिगिनर में कर रहा हूँ और नेक्स्ट स्टेप में उसको एडवांस लेवल में करूंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Next hand, opposite hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. After this, let's have a 10-second rest. 10 सेकंड का रेस्ट लेंगे, देन मूव करेंगे हमारा सेकंड सेट, 10 रिपीटेशंस। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव फॉर द सेकंड सेट ऑफ दिस। इसको थोड़ा सा हम एडवांस स्टेज में करते हैं। आपको जिसमें कंफर्टेबल रहेंगे उसमें कीजिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। ऐसे ही नेक्स्ट हैंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। Let's have it for 10 seconds. Second set, the T-spine rotation. अगर आप पहले बिगिनर से अगर आप एडवांस स्टेज में जाना चाहते हैं और इमीडिएटली आप जा पा रहे नहीं पा रहे, तो आपका पोजीशन को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। जैसे हम बिगिनर पे यही करते थे, फिर एडवांस में ये करते थे। आप क्या कर सकते हैं, अभी बस थोड़ा सा ये फासला को, डिफरेंस को बढ़ा दीजिए, है ना, इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए। जो 90 डिग्री होता था अभी इसको 120 डिग्री मिलेगा और देखिए आपका इफेक्ट चेंज हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट 1 सेकंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। We have completed 3 steps। 3 सेट कंप्लीट हुआ हमारा। ओके, या ओके, लेट्स टेक अ रेस्ट फॉर 10 सेकंड। 10 सेकंड का रेस्ट लेंगे एंड मूव टुवर्ड्स द स्पीड पंच। आपको याद है द स्पीड पंच, आपका पोजीशन स्पीड पंच, है ना फ्रेंड।
पर टारगेट एक ही रहेगा फ्रेंड। आप अपने पंच को ऐसे सीधा मत लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपका चेस्ट का इफेक्ट नहीं आएगा। तो एक पॉइंट कीजिएगा, दिस इज द पॉइंट, ऐसे है ना फ्रेंड, एक पॉइंट पे वो टारगेट होगा, है ना। मान लीजिए आपके पास एक ही पॉइंट है, वो पॉइंट पे आप टारगेट कर रहे हैं, तो आप उसको 20-20 टाइम ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. 10. Let's have a take rest for 10 seconds. Then after we move to the second set of this variation. ये set variation का हम second set पे जाएंगे। जितना स्पीड आप ले सकते हैं पंच को, नॉट ओनली आपका चेस्ट को इफेक्ट करेगा बट ऑल्सो आपके शोल्डर के ऊपर इफेक्ट आएगा इसका। लेट्स स्टार्ट once again. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. Yes. Let's have a rest for 10 seconds. 10 seconds का रेस्ट लीजिए। ओके, चलिए मूव करते हैं थर्ड सेट ऑफ दिस वेरिएशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. Done. We have completed 2 sets. Already 2 खत्म हो गया। So move for the third variation of this set. That is your tricep, body weight tricep. वही body weight tricep में भी हम एडवांस हैं। जी चलिए आप पोजीशन ले लीजिए। ये पोजीशन आप इस तरह से देख सकते हैं। ट्राइसेप ये है बिगिनर के लिए ये है बिगिनर स्टेज एंड ये है एडवांस स्टेज। आपको जिसमें कंफर्टेबल है आप इसमें ले सकते हैं ना फ्रेंड। लेट्स स्टार्ट। लेट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 मीन्स बॉडी वेट ट्राइसेप उस दिन में मैंने आपको समझाया था। बॉडी वेट के साथ आपको ट्राइसेप फिट करना है। आपके ट्राइसेप आपका बहुत विजिबल मसल्स है। ये है आपका ट्राइसेप पार्ट, है ना, ये आपका ट्राइसेप पार्ट है। तो आज आप अगर बिगिनर में हैं तो उसको एडवांस में थोड़ा सा मतलब लेने की कोशिश कीजिए। अगर आज 10 रिपीटेशन मार रहे हैं तो उसको 15-20 रिपीटेशन तक लेके जाने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज आपको ये मसल हीट हो रहा है ये फील होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सेट।
Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Relax. Let's move for the third one. लास्ट स्टेप मूव करने से पहले लेट्स रिलैक्स फॉर 10 सेकंड, 10 सेकंड का रेस्ट लेंगे। अपने वेस्ट को मत ऊपर उठाइए, आपके वेस्ट की उठने की जरूरत नहीं है, आपके हाथ में आपका बॉडी वेट लिफ्ट होना चाहिए। वेस्ट से पुश मत कीजिए, आपके हाथों से पुश कीजिए ताकि ट्राइसेप में इफेक्ट आएगा। वेस्ट को पुश नहीं करना है, जैसे मैं दिखा रहा हूं आपको। ऐसे कभी मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए, क्योंकि आपके हाथ का प्रेस आना चाहिए। ये जैसे हाथ आपका नीचे आना चाहिए, ये हाथ, ये जो पार्ट है आपका, ये पार्ट आपका अप एंड डाउन होगा तभी जाके ये प्रेस में गिरेगा। तो मूव करते हैं लास्ट सेट ऑफ दिस वेरिएशन। यस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। इसमें भी आपका 2 वेरिएशन रहेगा। ये बिगिनर है, आप उसमें एडवांस में जाना चाहते हैं तो इसको ले रहे हैं। अगर बीच में आपको नहीं लग रहा है कि आप एडवांस में ले पा रहे हैं, दैट कैन यू आपको इसको 90 डिग्री में लेके कर सकते हैं, है ना। ओके, टेक ए रेस्ट फॉर 10 सेकंड। फिर हम हमारे आज के एक्सरसाइज के लास्ट स्टेप के ऊपर जाएंगे। देखिए डेड बॉक्स, डेड बॉक्स आपको याद है, डेड बॉक्स है ना। ये पोजीशन है ना, पोजीशन लीजिए, है ना। लेट्स टेक द पोजीशन, देन वी मूव फॉर द रिपीटिशन के लिए हम तैयार हो जाएंगे, है ना। यस, लेट्स स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Yes, have a rest for 10 seconds, 10 सेकंड का रेस्ट लेंगे। चलिए मूव फॉर द सेकंड सेट। पैर को नीचे मत लगाइएगा, एयर में ही आपका पैर रहेगा, है ना, ये पोजीशन, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Have a rest for 10 seconds. Then we move for the last set of this variation. Okay, let's start. चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक योर पोजीशन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Relax, relax.
Okay. We have already completed our core exercise. core exercise खत्म कर लिए हम. 4 वेरिएशन, 3 सेट, 10 रिपीटिशन. आगे चलते 4 वेरिएशन, 4 सेट एंड 15 रिपीटिशन. ये बनना चाहिए. तो उसके बाद थोड़ा सा हम स्ट्रेचिंग लेंगे, जैसे पता है आपको. ये स्ट्रेचिंग लेंगे थोड़ा सा, है ना. एक हाथ को पकड़ के दूसरे हाथ से खींचेंगे, जितना आप खींच सकते हैं अपने तरफ. होल्ड फॉर 15 सेकंड, 10 to 15 सेकंड. ओके, डन. नेक्स्ट हैंड सेम वही, जितना हो सकता है अपनी तरफ खींचिए. ओके, डन. देन वही, है ना, ये पोजीशन, है ना, और अपनी तरफ खींचिए. वही 10 to 15 सेकंड. ओके, दूसरा हाथ. ओके, डन. रिलैक्स. तो आज का वर्कआउट यहीं तक था फ्रेंड. थैंक यू वेरी मच एंड बैक टू पोस्ट. थैंक यू सो मच सर. सर के लिए जोरदार क्लैपिंग हो सकता है फ्रेंड्स. थैंक यू फॉर ग्रेट टाइम एंड ग्रेट सेशन. सो आप चाहे तो अच्छा कमेंट भी दे सकते हैं, आपका ग्रैटिट्यूड आज का सेशन के लिए. सो विद दिस आज का सेशन को हम लोग यहाँ विराम देते हैं. फिर कल इसी टाइम मिलेंगे. सो टिल देन थैंक यू एवरीबॉडी एंड सेशन इज क्लोज नाउ. बाय बाय एवरीबॉडी.